जब तक हम हमारा प्रण पूरा नहीं कर लेते, जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। मेडिकल कॉलेजों में इनमें जो हमारी सेवाएं समाप्त हो रही है उनको यथावत रखे जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस चीज को सुनेंगे और गहराई से गहन भी करेंगे। गिरिराज महाराज की जय। न्याय की आस में तपती धूप में भी नहीं रुके कदम। राजस्थान में नर्सेज और पैरामेडिकल भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का संघर्ष लगातार जारी है। राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति की ओर से डिग भरतपुर स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से शुरू की गई संविदा नर्सेज न्याय पद यात्रा का उद्देश्य सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना है। अभ्यर्थियों का कहना है कि नर्सेज एवं पैरामेडिकल भर्ती प्रक्रिया को मेरिट और बोनस अंकों के आधार पर जल्द पूरा किया जाए ताकि लंबे समय से इंतजार कर रहे हजारों युवाओं को न्याय मिल सके। संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें श्रीनाथ जी मंदिर का ध्वज, राज और प्रसाद भेंट करेंगे तथा अपनी मांगों से अवगत करवाएंगे। हम 30 तारीख को डीग भरतपुर श्रीनाथ जी के मंदिर माननीय मुख्यमंत्री जी के इष्ट देव महाराज के आशीर्वाद से वहां से ध्वज, भभूत और एक उनकी तस्वीर लेके भरतपुर से रवाना हुए थे। 30 तारीख को चले थे। आज हम जयपुर पहुंचने वाले हैं। 52 फुट हनुमान जी पहुंच गए हैं। हमारी मुख्य मांग एक ही है, जो राजस्थान में भर्तियां होती है 10, 20, 30 और बोनस मेरिट के आधार पर 2013 में हुई, 2018 में हुई, 2023 में हुई, इसी आधार पर वैकेंसियां हो और जो मेडिकल कॉलेजों में इनमें जो हमारी सेवाएं समाप्त हो रही है उनको यथावत रखे जाए। इसी मांग को लेकर हम आज 6ठे दिन भी पैदल चल रहे हैं और हम अब जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जो श्रीनाथ जी की तस्वीर है और जो भभूत है और ये झंडा उनके हाथों में नहीं देते, जब तक हम हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम सिविल लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। ये हम 30/5/2026 को भरतपुर डीग श्रीनाथ जी के मंदिर से रवाना हुए थे और आज अभी तक हम जयपुर पहुंच गए हैं। विशेष मांग एक ही है, नियमित नर्सिंग ऑफिसर के जो भर्ती होती है, एएनएम भर्ती होती है, पैरामेडिकल भर्ती होती है, वो जिस आधार पर होती आ रही है, जैसे 2013 में हुई थी, 2018 में हुई, 2023 में हुई और इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने और इन्हीं स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनको नियुक्ति पत्र दिया था, तो हमारे साथ अन्याय क्यों? अभी हमारे पास सूचना क्या नाम से विभागीय लेटरों से और जो प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि सरकार इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करना चाहती है। तो इसी को मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके आशीर्वाद से आज प्रदेश के मुखिया बनकर प्रदेश को चला रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिले और हमारे को आशीर्वाद प्रदान करते हुए जो भर्तियां जिस आधार पर होती है उसी आधार पर करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो इष्ट देव हैं वो हमारे श्रीनाथ जी हैं, जो हमें पूछरी के लोठा से हमने उनको तस्वीर प्लस क्या कहते हैं रज और ध्वज उनके मंदिर में चढ़ाने के लिए जो प्रण लिया है, हम उनको उस जगह चढ़ाएंगे और देंगे, पहली चीज। और हमें ये विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे अलग नहीं है, ना ही हमारे ऐसे अलग हुए हैं और ना ही कभी अलग होंगे। तो हमसे एक यही उनसे अरदास लगाते हैं कि जिस हिसाब से आपको पूरा आशीर्वाद है हमारे श्रीनाथ जी इनका, उसी प्रकार से आप हमें भी उस प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हमें वितरित करें। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इस चीज को सुनेंगे और गहराई से गहन भी करेंगे। इसमें जो कुल संख्या है उस 15 से 20 हजार है। ये विभागीय बार बार लिखा रहा है लेटर, और विभागीय लिखाने के बाद में ये भी नहीं बताते कि पहले नोटिफिकेशन देना चाहिए कि हमें 1 महीने 2 महीने एक प्राइवेट कंपनी अगर देती है तो वो भी ये बताती है कि सबसे पहले देने से पहले ये सारी प्रक्रिया हम कर रहे हैं, लेकिन हमें इस विभाग इस चीज की जानकारी ना देने के बजाय सीधा ही हमारे हाथों में थमा देता है। हमारी मांगे पूरी की जाएंगी क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें पूरा विश्वास है, दृढ़ निश्चय है, क्योंकि उनके इष्टदेव हमारे साथ में चल रहे हैं और इष्टदेव जब साथ में चल रहे हैं तो वही हमारी कृपा और दृष्टि पूरी बनाए रखेंगे। बोल श्रीनाथ महाराज की जय। हम भरतपुर से पैदल चलकर आ रहे हैं, नंगे पैर ध्वज लेके जा रहे हैं और जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये ध्वज नहीं दे देते हैं, जब तक हम हमारा प्रण पूरा नहीं कर लेते, जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, हम ये ध्वज उनके हाथों में ठहरा के ही हम चैन से बैठेंगे। और जब तक और हमें मुख्यमंत्री जी से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं पूरी करेंगे, हमारे को बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे। गिरिराज महाराज की जय।
समिति का कहना है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा और अभ्यर्थियों के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद होती रहेगी। नमस्कार।